बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास जी महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात। जब आए तो माँ परनामिने, तब की विख्यात। तब की ये विख्यात। प्रकरण 60 चौपाई 3527। पन्ना की बीतक शुक्राना। अब कहो बीतक परना की। अब कहूँ बीतक परना की। आप महामती हादी श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को, जब हम सब सुंदर साथ अपने धाम धनी के संग, अपने हादी के संग परना पधारे, उस समय हम अपने ठौर बैठे हुए थे, अर्थात बंगला दरबार में। और उस बंगला दरबार में जब हम विराजमान थे, तब दज्जाल ने कई प्रकार से गुलबा किया, बहुत शोर शराबा की। लेकिन धनी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा कि हम धनी के जिक्र में थे, हम खिदमत में थे, और जितनी भी अलाए बलाए आए सब धनी की मेहर से वो दफे हो गए। तो रामनगर से लगा करके से 5 पद्मावतीपुरी धाम और हमारा छत्रसाल पे कई प्रकार के विघ्न पड़े, लेकिन धनी ने हर एक विघ्न को दूर किया, वहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका।
और शोभा छत्रसाल जी को दी। इसलिए आप हादी लाल दास जी महाराज जी धनी का शुक्राना गाते हैं कि जब हम पन्ना पधारे तो पन्ना में यहाँ पर छत्रसाल जी महाराज जी और रानी मजली ईमान लेकर आती हैं। फिर हम यहाँ अमराई घाट से होते हुए चौपड़ा मंदिर में महाराज छत्रसाल ने बड़े प्यार से कीर्तन स्तुति गा करके दुल्हन बन करके आपने धनी की आरती उतारी और जो निर्गुण वैरागी वस्त्र थे उससे उतरवा करके आपने शाकुंतल बहन ने बड़े प्यार उत्साह से अपने वाला जी को दिव्य श्रृंगार कराया, दिव्य रेशमी वस्त्र पहनाए और बड़े प्यार से गा करके धनी को अरोगाया हेत करके। उस समय जो सुंदर साथ को जो हेत, जो प्रेम, जो आनंद सुख उपजा, आप महामती लाल दास जी फरमाते हैं कि इस जुबान से उन सुखों का बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर सुंदर साथ जी धनी ने छत्रसाल जी से जो संवाद हुआ, उस संवाद के बाद पालकी पे बैठाया और धामधनी ने एक स्थान बताया। उसी स्थान पे 6 महीने में सुंदर साथ जी बंगला दरबार बन के तैयार हुआ। आज के समय जो बंगला दरबार है, पहले वैसा बंगला नहीं था। पहले उस समय लकड़ियों का, तो घास का और मिट्टी का इस तरह से बनाया हुआ था, पक्का नहीं था। ये तो महाराजा छत्रसाल जी के जो पुत्र हृदय शाह हुए, फिर उनके बाद सभा सिंह हुए, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी जैसे जैसे और उनके वंशज में आगे बढ़े तो वैसे वैसे इस बंगला दरबार का और अच्छी तरह से निर्माण हुआ और भी बहुत सारे सुंदर साथ ने इसके निर्माण में सहयोग किया अपने अपने समय के अनुसार। तो बंगला दरबार निर्माण होता है। आप धामधनी चौपड़ा मंदिर से बंगला दरबार में निवास करते हैं और गिर्द घेर करके सभी सुंदर साथ के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, अर्थात उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है। महाराजा छत्रसाल जी बंगला दरबार के ठीक पूर्व दिशा में, अर्थात जो हम सुंदर साथ जी कचहरी कहते हैं, उस कचहरी में आप महाराजा छत्रसाल जी के रहने का प्रबंध किया गया। उन्होंने भी अपने रहने का स्थान सुनिश्चित किया। अब बड़े प्यार से उत्साह से सुंदर साथ सेवा करते हैं। तो इस सेवा के दौरान में कुंवरों ठाकुरों के अंदर भ्रम फैल गया कि 3 साल होने आया, जो सेवा है अर्थात जो खर्चा है वो कहाँ से उठता है। तो सबके दिल में आया एक सिवाय शाकुंतल बहन के अलावा कि ये सब इनके पास कोई रसायन या पारसमणि पत्थर है जिसके द्वारा यह सोना या धातु से सोना बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपना कार्य व्यवहार चलाते हैं, अपना खर्च उठाते हैं। महाराज छत्रसाल जी आप आए धनी के पास, ये पूछा सेवा के लिए। तब सुंदर साथ जी धामधनी कहते हैं ये तो खर्ची सुंदर साथ से आती है, जिसमें विशेष करके मेड़ता की सुंदर साथ ये सेवा भार पूरा वहन उठाते हैं। इसलिए विक्रमी संवत 1732 में जब आप धामधनी मेड़ता में थे 31-32 के दरमियान में, तब से लगाकर आज तक 1743 तक जो सेवा है सब मेड़ते के सुंदर साथ कर रहे थे। तो वहाँ पर जब महाराज छत्रसाल जी के दिल में इच्छा हुई तो धामधनी ने दूसरी बीतों में वर्णन ने आशीर्वाद दिया कि हे छत्ता, तुम्हारे भाव तुम्हारे प्रेम को देख करके निश्चित रूप से सेवा का भार अब हम तुम्हें सौंपते हैं और तुम किसी प्रकार से चिंता ना करना। आज से यह परना की जो भूमि है, यह वसुधरा है, यह वसुधरा हर एक जगह पर क्या है, हीरे उगलेगी, हीरे प्रकट करेगी। इस तरह से आप धामधनी महाराज छत्रसाल जी को आशीर्वाद देते हैं। अब धामधनी ये आशीर्वाद दे दिए। दूसरी चीज़ बल दीवान कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी स्थान
बादशाह औरंगजेब के अधीन हैं, जो राजा कर देते हैं, हम उन पे मुहिम करते हैं। पहले उन्हें समझाएंगे, नहीं तो फिर युद्ध कर करके उनसे जो कर वो औरंगजेब दे रहे थे तो वो हमें देने लगे। इसलिए धामधनी को विक्रमी संवत 1743 अर्थात 1743 के समय में धामधनी हस्ती पर विराजमान करते हैं। जलेब में छत्रसाल जी महाराज जी, बल दीवान और सभी कुंवर ठाकुर सैनिक सेनापति आगे चलते हैं। अब यहाँ से छतरपुर से होते हुए राठ, कलापी, खड़ोत, जलालपुर, वहाँ पर धामधनी जाते हैं और महाराज छत्रसाल जी सभी राजाओं को जो छोटे छोटे में बटे थे, औरंगजेब से डर के कर दे रहे थे, तो उनको समझाया और कर अब कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तब यहाँ पर कुछ लोग राजा तो मान जाते, कुछ नहीं मानते, तो उनको युद्ध कर करके विजय हो करके महाराजा छत्रसाल जी वह कर लेने लगे। इस तरह से यहाँ पर घटना होती है। इसी बीच दरमियान में सुंदरसाल जी जब धामधनी बंगला दरबार में थे तो महाराज छत्रसाल जी कुरान की बात सुन करके अवाक हो जाते हैं और तलवार लेके कहते हैं कि जो कोई धामधनी की इन वचनों पर ईमान लेके आ जाएगा तो छत्रसाल उन पे तन मन धन होकर के निछावर हो जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। कि मतलब जो कुरान में बात लिखी हुई, जो हिंदू धर्म में लिखी है, वही कुरान पाक में लिखी हुई है। इस तरह से सेवा भाव समर्पण में वो अग्रसर होते हैं। अब सुंदरसाल जी यहाँ पर बल दीवान के अंदर कुछ खसखसा होने लगा, शंका होने लगी, तो अब्दुल रसूल को बुलाते हैं और यहाँ पर सुंदर वल्लभ बद्री मतलब बद्रीदास को बुलाते हैं। यहाँ पर दिव्य शास्त्रार्थ होता है। तो अब्दुल रसूल कुरान सिर पर रख करके कहता है कि निश्चित रूप से आखिर जमाने की खावंद यही है, हमने स्वीकार कर लिया। अगर हम झूठ कहेंगे तो यही कुरान हमें मार देगी, जिंदगी जीवन पर्यंत तक, क़यामत तक हम मतलब इस संसार जब तक है तब तक हम दोजक में जलते रहेंगे। इधर बद्रीदास भी स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से सुंदरसाल जी ये प्रसंग हमने अच्छी भली भांति रूप से धनी की कृपा से इसे निहारा। अब हादीलाल दास जी महाराज जी ये बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब हम पन्ना में थे तो कई प्रकार से विघन पड़े, और पन्ना से पहले जब रामनगर में थे तो आप फरमाते हैं कि अब कहो बीतक पन्ना की, जब बैठे इत आए दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। मैं सारा विवरण तुम्हें बताता हूँ। जब हम रामनगर आए, जब आए रामनगर से, तब पुरदल खान जो प्रसंग हो चुका है, जब हम रामनगर में थे धनी के संग, उस समय पुरदल खान ने वहाँ से दिल में शक लेकर के क्या किया, पत्र भेजा। तब धामधनी ने वहाँ पर और अपने किसको भेजा, अहदी को भेजा। वो अहदी कौन था, वो अहदी था शेख खिदर। तो वहाँ पर धामधनी शेख खिदर के द्वारा पत्र लिख करके भिजवाते हैं। लिख भेजी पाती को तुम क्यों, कहत क़यामत उनकी मुद्दत दूर है, आज क्यों बताओ इत। पुरदल खान यहाँ पर पत्र लिख करके भेजता, तुम कैसे कह रहे हो कि क़यामत आ गई है, उसका समय तो बहुत दूर है, तुम आज ही क़यामत को बता रहे हो। पुरदल खान ऐसा लिख करके भेजता है। तब श्री जी पत्र के माध्यम से भेजते हुए कहते हैं, ताकि पाती को जवाब लिखे, श्री जी साहब तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, अब तुमने कौन सी किताब दे करके निश्चय किया है कि क़यामत अभी तक नहीं है, अभी तक दूर है। सो बताओ हमको जो लिखी बीच है फिरकान, तो हमको बताइए कुरान में किस जगह पर क्या लिखा है। ओ तो हुए जाहिर सात क़यामत के निशान। हादी फरमाते हैं पत्र के माध्यम से कि सात क़यामत के निशान सब जाहिर हो गए हैं, अर्थात असराफिल, इमाम मेहंदी, ईसा रूह अल्लाह और आजूज माजूज दज्जाल, और आज यह जो दाबातुल अर्ज कहा गया सूरज मगरब से होते हैं, ये सात क़यामत के निशान प्रकट हो चुके हैं। आज तुम्हें सोते नींद में तो ऐसा लिखा, सुकन बिन निसीब तुम क्या करो एक काम ईमान मोमिन, मैं तुम्हें सब कुछ लिख के भर रहा हूँ। हजरत ईसा उतरे आए दावत करी इमाम, सो कागज चारों खुटो सबको पहुँचाया तमाम। हमने जब दिल्ली में थे तब भी हमने बादशाह औरंगजेब और तुम्हारे
काजी शेख इस्लाम से ये तहकीक करा दिया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि इमाम मेहदी क़यामत आ चुकी, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लगाया। फिर उसके पश्चात हम जब उदयपुर पहुँचे, उदयपुर से मंदसौर और औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ से बुरहानपुर आए, तो वहाँ से भी हमने अपने असहाबों को भेजा। और फिर वहाँ पर जो औरंगाबाद खुलदाबाद में जो हिदायतुल्लाह काजी है, अमानत खां जो दीवान है, और जो फतुअल्लाह है, इनके पर भी रुक्का भेजा था हमने। तो उनको भी जवाब पूछा, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आज तुम सब लोग नींद में सो रहे, लेकिन हम तुम्हें फिर से ये वचन कहकर पत्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो चुके हैं। जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था वो क़यामत के निशान जाहिर हुए हैं। लेकिन तुम क्या करो, ईमान नहीं ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह अंकुर ही नहीं, तुम तो मोमिन हो ही नहीं, तुम सिर्फ जाहिरी अपने आप को क्या कह रहे हो, मोमिन हो। बिन नसीब क्या करो, निश्चित रूप से तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि तुम पहचान कर सको इमाम मेहदी की, तुम सत्य क़यामत जो फ़र्दा रोज़ कहा गया है उसे तुम देख सको, समझ सको, तुम्हारे पर वो भाग्य नहीं है। अब तुम्हें जाहिर होगी हकीकत, क़यामत आई नज़दीक तुम पर जो कही कुरान ने। शायद निश्चित रूप से अब थोड़े समय में तुम इस चीज़ को जानने लगोगे हे पुरदल खान, जो क़यामत की हकीकत कही गई है और जो रसूल अल्लाह ने कुरान पाक में जो फ़र्दा रोज़ कहा गया रब परवरदिगार और रसूल पाक ने, वो निश्चित रूप से अब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी। अभी तुम नींद में हो, सोए हो, दुनिया की गफलत में पड़े हो, इस साहिबी में तुम मस्त हो, चूर हो, इस दुनिया के अहकामों में, दुनिया की इन मान प्रतिष्ठाओं में। लेकिन निश्चित रूप से एक समय आएगा तुम अपने आप को धिक्कारोगे कि हमने जान के भी ईमान नहीं लाया। फिर से जी फरमाते कि तुम्हारे अहदी मतलब शेख किधर बीच रामनगर में आए से, सो वो तहकीक करके गए हैं कि वास्तव में इमाम मेहदी क़यामत जाहिर हो चुकी है। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना वाव उड़े जुतुल। अब भी इतने वचन सुन करके, शेख खिदर को जान करके उन्होंने पत्र भेजा तुमके, अगर तुम सुन करके ईमान नहीं लाते हो तो निश्चित रूप से तुम क्या, तुम रूई का एक टुकड़ा हो, मतलब तुम बहुत हल्के हो। हल्का कहने का अर्थ क्या है, तुम बिना ईमान के हो। जो ईमान का होता है वो भारी होता है, वह दृढ़ निश्चय वाला होता है, वह मजबूत हृदय वाला होता है, वो ईमान वाला होता है, वह सब्र वाला होता है, वह इश्क वाला होता है। लेकिन क्या करो, तुम तो हल्के हो, मतलब बिना ईमान और बिना इश्क के हो, तुम बिना इबादत के हो, जाहिरी इबादत तुम शरीयत में पढ़े हो, तुम्हारे पे वो मार्फत की वास्तविकता नहीं है। इसलिए आज तुम अपने आप को दुनिया के इन धन दौलत में, इन्हीं हजारों सैनिकों को लेकर अपने आप में गुमान कर रहे हो। एक समय आएगा बिना वाव उड़े जो तूल, जिस तरह से रुई हवा में उड़ जाती वैसे तुम्हारा अहंकार भी उड़ जाएगा और ज़िंदगी भर तुम पछताते रहोगे। सो हाल तुम्हारा होते कछु न रहेगा सुल। निश्चित रूप से तुम्हारी बहुत बहुत बुरी अवस्था हो जाएगी। निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में अपने आप को धिक्कार करने लगोगे, शर्मसार हो जाओगे, शर्मिंदे होगे। इस तरह से धामधनी पत्र लिख कर करके भेज देते हैं। पत्र पढ़ता है, समझता है, साथ क्या मैंने कोई निशान शेख खिदर के पत्र को भी जाना, लेकिन क्या होता है, ईमान नहीं लेके पाता है। फिर सुंदर शाह जी पुरदल खान अपने अहम में, अपने अहंकार में, यहाँ पर क्या होता है, जाता है, वहाँ से अपनी सैनिकों को लेके आता है। तो ललितपुर पहुँचता है। जब मारी ललितपुर तब हुआ असवार। अब यहाँ से सुंदर शाह जी वह ललितपुर पहुँचता है, वहाँ ललितपुर को जीत लेता है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से वो पन्ना की तरफ आ रहा था, धामधनी की तरफ। उस समय महाराज छत्रसाल जी अपने सैनिकों को लेके पहुँचते हैं और कहते हैं कि 22 असवारों मारी फौज 3000, पुरदल खान की 3000 सैनिकों को सिर्फ छत्रसाल जी महाराजा की सिर्फ 22 असवारों ने उनको मार के खदेड़ करके भगा दिया था। भागा जाए भेड़ जो बिना तेज देखा खुआर, अर्थात जिस तरह से एक
शेर आता है और शेर के देख करके सैकड़ों भेड़ बकरियां दौड़ करके भाग जाती हैं, वैसे महाराज छत्रसाल जी एक शेर थे, एक वीर महावीर बलवीर थे। तो आप जैसे वहाँ आए, जैसे लड़ाई किए, तो सभी उसके सैनिक और पुरदल खान वहाँ पर क्या हो जाते हैं, भागने लगते हैं भेड़ बकरियों के जैसा। जैसे कि बीच में शेर आ गया है, बिना तेज देखा ख्वार अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। मतलब इतनी 3000 की सैनिक है उसके पास, इतने हथियार है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अपने आप को असहाय महसूस किया। क्यों करने लगा कि एक एक सैनिक उसके मरते चले जा रहे थे, एक एक सैनिक उससे हारते चले जा रहे थे। तो इसलिए बिना तेज देखा ख्वार और वह बर्बाद हो गया। निश्चित रूप से जान बचा करके उसको भागना पड़ा। इसलिए आप हादी महमती जी क्या कहते हैं कि धनी का शुक्राना गाते हैं। ये शुक्राना क्यों गा रहे हैं कि सिर्फ 22 असवारों ने 3000 सैनिकों को मारा। कितनी बड़ी बात है, क्या ये एक चमत्कार से कम नहीं है? इस ये बिना श्री राज्य की मेहर कृपा के अलावा ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए हम वाला जी ने ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी प्यार, ऐसी मेहर शाकुंतल सखी पर अवतरित की। फिर सुंदर साथ जी जो उसका एक सिपह सलाहकार था जिसका नाम गौर था, और साथ साथ एक सूबेदार था सफजंग, वह भी महाराज छत्रसाल जी से लड़ाई लेकर अपनी बड़ी विशाल सेना को लेकर के युद्ध करने आया। लेकिन महाराज छत्रसाल जी ऐसे वीर और ऐसी धनी की कृपा, क्योंकि महाराज छत्रसाल जी जब लड़ाई करते सुंदर साथ जी, तो महाराज छत्रसाल जी लड़ाई करे, लेकिन उनके साथ साथ फरिश्ते वहाँ पर आ जाते थे। और कहते हैं कि जो सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, तो वो सैनिक को जो असुरों मुगलों के जो सैनिक थे, वो जो सामने सैनिक है महाराज छत्रसाल जी के, या महाराज छत्रसाल जी को देख ही नहीं पाते थे, और तलवार मारते थे तो उनकी तलवार अपने आप सूक्ष्म बन जाती थी और वहाँ पर सैनिकों किसी को लगता ही नहीं था। और उनके जो महाराज छत्रसाल जी के सैनिक थे वो मारते थे तो उनकी गर्दन कट जाती थी। इसलिए एक एक सैनिक सैकड़ों पर भारी पड़ गए थे मुगलों पर। इस तरह से बहुत कृपा धनी की होती है, बहुत सारे मौजूजे चमत्कार लड़ाई के बीच में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शेर अफगन जब लड़ाई करा था तो शेर अफगन ने तलवार मारी, हाथ से पकड़ के तलवार ऐसा करके मारा। जब ऐसे मारते हैं तो अपने आप छत्रसाल जी महाराज जी के गर्दन पे लगने वाली थी, इतने पर गर्दन की सिर्फ इतनी दूरी पर अपने आप शेर अफगन का तलवार छूट जाता है। और वो अचंभा जाते, मेरे हाथ से तलवार कैसे लपक गई, कैसे छूट गई है। और छत्रसाल जी महाराज उसी समय उसी को बंदी बना देते हैं। तो छत्रसाल जी महाराज जी समझ जाते हैं कि धनी का जो आशीर्वाद है, उनकी मोहब्बत मुझे बचा रही है, उनका प्यार मुझे पर कृपा कर रहा है, हिफाजत कर रही है मेरी। इस तरह से अनेक लड़ाइयों में सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी की और उनके सैनिकों के द्वारा कई हजारों सैनिकों को मार दिया गया या खदेड़ दिया गया। जो फैरन दुआ मूसे की रौंद नील में हुआ गरक, ये पहले प्रसंग हमने श्रवण किया है। जिस तरह से मूसा ने अपना भाई मांगा था हारून, उसी प्रकार श्री जी को महाराज छत्रसाल जी हारून मिले उनको, और जो फिरौन था फिरौन और को नहीं औरंगजेब को कह के पुकारा गया है। तो ही मिट्ठू दौड़िया, ये प्रसंग सुंदर साथ जी आता है कि जब मिट्ठू पेर ज़्यादा जो कहा गया है, तो जब आप हादी चित्रकूट में 1 साल रहते, कितना है 1 साल, तो चित्रकूट से जब राज्य पन्ना की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पर सिहुड़ा एक ग्राम है। क्या है? सिहुड़ा एक ग्राम है। तो उस सिहुड़ा ग्राम के पास में कहा जाता है कि धनी वहीं से गुजर रहे थे, तो मिट्ठू पीरजादे को ये बात पता चली कि उनके जो गुरु है प्राणनाथ जी, जो इमाम मेहंदी अपने आप को कहलाते हैं, तो हम अगर उनको कैद में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से पूरे मुगलों में औरंगजेब बादशाह हमारी वाहवाही करेगा। इसलिए बिना बादशाह औरंगजेब से पूछे
वो मिट्ठू पीरजादा क्या करता है, 5,000 सैनिकों को लेकर के शिव जी को पकड़ने के लिए पहुंचता है वहाँ पर सिहोड़ा ग्राम के निकट ही। तो कहा जाता है सिहोड़ा ग्राम उस बहुत बड़ा वहाँ पर पहाड़ है, तो वहाँ पर एक तंग रास्ता है, वहीं से उसके सैनिक तंग रास्ते से निकल रहे थे। तो वहाँ पर ये प्रसंग पहले आ चुका है। तो कुछ 7 गांवों के लोग चमार 7 गांवों के चमार इकट्ठा हुआ था और विवाह था उस समय। तो जब ये बात पता चलता है कि लोग आ रहे महाराज छत्रसाल जी उनके गुरु को मारने के लिए, तब चमार एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ कि वो मुगल कहीं हमें तो नहीं मारने हैं, कहीं हमें लुटने तो नहीं आ रहे हैं। इस वजह से एक एक करके सिकुड़े रास्ते से निकलते और उन चमारों को आप क्या करते थे, वो चमार क्या करते थे, एक एक करके उन मुगलों को मारते चले गए। इस तरह से यहाँ पर खोआ हुआ दुनिया में ने छूट गया अख्तार। जब यह बात औरंगजेब को पता चले कि बिना मुझसे पूछे उसने क्या किया, 5,000 सैनिकों को लेकर दौड़ा मारने के लिए, तब मारा यहाँ पर औरंगजेब क्या कर देता है, उसका ओहदा जो पद होता है, जो प्रतिष्ठा है, उसको वहाँ से निकाल देता है और उसको कह देता आज से हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जा करके तुम जो करना है करो। इस तरह से उसका ओहदा छीन लिया जाता है। हम फिर सुंदर साथ जी जो ओरछा का राजा था जिसका नाम सुजान सिंह था, वह सुजान सिंह क्या करता है, खटोलार जो स्थान है वहाँ पर जाकर के आक्रमण करता है, जीत लेता है। जब ये बात हमारे छत्रसाल जी को पता चलती है तो जा करके हमारे छत्रसाल जी जाते हैं, वहाँ पर भयंकर युद्ध करते हैं और उस भयंकर युद्ध में क्या होता है, आप सुजान सिंह को मार देते हैं। वहाँ पर वापस से खटोला राज अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ पर जेतपुर का राजा भी है, वो भी वापस से लड़ाई करने आता है हमारा छत्रसाल जी। लेकिन फिर भी देखिए धनी की ऐसी मेरे पर मेहर कृपा कि महाराज छत्रसाल जी यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी लड़ाई विजय प्राप्त की, पता चला वहाँ पर जेतपुर में किसी ने मुहिम कर दी, तो वहाँ चले जाते थे महाराजा छत्रसाल जी। इस तरह से इन 11 सालों में कितनी जगह पर युद्ध हुआ और ऐसी धनी की मेहरबानी, कहीं भी महाराज छत्रसाल जी हारे नहीं, सब जगह आपको विजय प्राप्त हो गई। अब ओरछा का राजा वापस से दूसरी बार आता है, तो कैसा आया, दोवा खटोला पर। तो दौवा किसको बोलती है सुंदर साथ जी, जो यादव होते हैं ना, यादव, उनको क्या बोलते हैं, दौवा कहते हैं। वो यादव ओरछा में क्या करते थे, दूध बेचने का काम करते थे। यादव लोग दूध बेचने का काम करते थे, इसके लिए नाम उनका दौवा पड़ा था। वह ओरछा का राजा उन यादवों को लेकर के और वापस से सैनिक लेकर के बादशाह औरंगजेब के मुगलों को लेकर के वापस से लड़ाई करता है, लेकिन काला मुख कर करके उसे वापस से जाना पड़ता है। इस तरह से दूसरी बार उसकी पराजय होती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो मारा फिर राजा के मुल्क लिए की पहुंची खबर औरंगाबाद, अर्थात औरंगाबाद में उस समय औरंगजेब था। यह बात पता चलती है कि महाराज छत्रसाल जी ने एक एक कर करके क्या कर दिया, सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया है और कोई भी कर बादशाह औरंगजेब को नहीं दे रहा है, दिल्ली नहीं पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी कहता है, तब यहाँ पर जो रणमस्तका है उसको एक आदेश देता है कि तुम एकदम बड़ी विशाल, कहते कि 30,000 से ऊपर की सेना थी, ले करके क्या कहता है औरंगजेब, जाओ जा करके महाराज छत्रसाल जी पर आक्रमण करो जा करके। तब यहाँ पर कहा जाता है कि रणमस्तक का 7 मंजिल पार करके पहुँचा ही था। इतने में इस बीच में औरंगजेब के पास ये बात पता चलती कि मिट्ठू पीरजादा के 5,000 जो सैनिक हैं वह मर गए। और क्यों मर गए, क्योंकि कहा जाता है तकरीबन कुछ सैनिक तो पीछे वापस से मिट्ठू पीरजादा भाग जाता वहाँ से कुछ सैनिकों को लेकर के, लेकिन यह बिना बताए औरंगजेब के दौड़ा था। तो यह बात पता चलती है एक चीज़ें। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी होती है, यह हादी लाला जी महाराज जी ने वर्णन नहीं किया है, लेकिन दूसरी बीतों में वर्णन है कि जो एक रात की बात है कि औरंगजेब सोया हुआ था, तो उस औरंगजेब को सपना आता है
कि खुदा का दरबार लगा हुआ है और मैदान महशर है, उसमें सभी आम, खास और खासल का सब मौजूद है। तब औरंगजेब क्या देखता है कि जो उसके बेटे हैं उन और हम सबसे आगे कौन है, महाराजा छत्रसाल जी खुदा के सामने मौजूद खड़े हुए हैं। फिर उसका सपना ये टूटता है। तब उस समय वह अपने सभी बेटों को बुला कर करके, और उस समय औरंगाबाद में जो उसके सैनिक थे उन सबको बुलाता है और कहता है कि तुम में से कोई भी आज के बाद छत्रसाल से लड़ाई करने नहीं जाएगा, कोई भी युद्ध नहीं करेगा। तब उसके पुत्र कहते हैं, क्यों औरंगजेब से हम युद्ध नहीं करेंगे? क्या उसके पास बहुत बड़ी सेना है? क्या हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है? क्या उसके पास ऐसा कोई वस्तु है कि हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं? तब बादशाह औरंगजेब कहता है कि नहीं है मेरे पुत्रों, वास्तव में बातें हैं कि मैंने स्वप्न देखा, उस सपने में देखा कि मैंने छत्रसाल जी को मेरे भी, तुम्हारे भी और सबके आगे खड़ा हुआ मैंने देखा था खुदा के दरबार में। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम कभी भी छत्रसाल से युद्ध ना करें। उसी समय पत्र लिख कर करके भेज देता है रणमस्तक खो को कि जाओ, अपने जो दूत को भेज देता है रणमस्तक खा के पास कि जाओ वहाँ पर रणमस्तक को कह दो कि वापस से तुम लौट आओ, निश्चित रूप से तुम छत्रसाल जी पे विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर रणमस्तक खां ने पातशाह के हुक्म 7 मजल आइयाँ लिखा के फिर आओ तुम, तो रणमस्तक खा वापस से आ जाता है। इसलिए आप महामती जी फिर से यहाँ पर धनी का शुक्राना गाते हैं कि देखिए धनी ने हमारी रक्षा करने के लिए और सीखापन देने के लिए उन मुगलों को और डर पैदा करने के लिए उन मुगलों को क्या किया, बादशाह औरंगजेब अर्थात शाह कुमार बाई को सपने दे करके महाराज छत्रसाल जी की हकीकत का वर्णन कराया। फिर सुंदर शाह तीसरी बार ओरछा का राजा आता है, पंडितों को लेकर आता है। तो यहाँ पर भी महाराज छत्रसाल जी ऐसा भयंकर युद्ध करते हैं। इस बार तो कहते हैं कि अब नामो निशान नहीं बचता है वहाँ के लोगों का, कुछ विरले बचते हैं। तब इस इतना भयंकर युद्ध होता है कि उसमें वहाँ का राजा सब मर जाते हैं, यहाँ के बहुत सारे पंडित मर जाते हैं, दोवा मर जाते हैं, सैनिक मर जाते हैं, थोड़े लेश मात्र बचते हैं उनके कुंवर, मतलब उनका जो बेटा होता है वह एक बचता है। तो कहते हैं उनकी बूढ़ी राजमाता होती है, वह खुद पालकी में बैठ करके वहाँ पर आती है और हमारे छत्रसाल से प्रार्थना करती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम हमारे बच्चों को, नहीं तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद हम आपको निश्चित रूप से कर देंगे, आपके अधीनस्थ रहेंगे और कभी हम हिंदुओं पर अपमान, मतलब हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, न कभी मुगलों का साथ देंगे। इस तरह से हमारे छत्रसाल जी लिखा कर करके उनको वापस से उनका राज्य दे करके ओरछा का वापस से आ जाते हैं। इस तरह से सुंदर शाह जी यहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मचा रहता है और सुंदर शाह अपने श्री बंगला दरबार में बैठे हुए हैं, धनी का जिक्र कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं और महाराज छत्रसाल जी नूरानी स्वरूप धारण करके असुरों का दमन करते हुए चारों तरफ निजानंद की और पिया प्राणनाथ जी के जयकारा लगाते हुए चारों तरफ पूरे बुंदेलखंड में धनी का निजानंद संप्रदाय का डंका बजा देते हैं। इसलिए सुंदर शाह जी जो यहाँ से जो जालौन कहा जाता है, राठ, खड़ो, जालौन, छतरपुर, इस तरफ हम देखेंगे तो टीकमगढ़ है, ललितपुर है, जबलपुर का स्थान है, यहाँ पर चित्रकूट है और यहाँ तक कि प्रयागराज तक का स्थान, ये पूरा स्थान उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आ जाता है, जिसके अंदर पूरा आधा मध्य प्रदेश आ जाता है। सुंदर शाह जी इतना बड़ा हिस्सा जो है आप महाराजा छत्रसाल जी के पूरा अधीन हो गया था। फिर सुंदर शाह जी यहाँ पर राणा प्रताप सिंह होता है। यह राणा प्रताप जो बोलते हैं कि
मारवाड़ के, वो मारवाड़ के नहीं थे, वो बुंदेलखंड के ही थे कहीं के, तो उनके द्वारा भी होते, लेकिन वो भी हार जाता है। इस तरह से जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तित, जैसी जैसी जिनो करी ताए मारा उसी वक़्त। जैसा जैसा जिन्होंने कर्म किया, जैसे जैसे जिन्होंने लड़ाई की, वो खुआर हो गए, बर्बाद हो गए, निश्चित रूप से वो शर्मसार हो गए। और महाराज छत्रसाल जी शाकुंतल सखी की फतेह हो गई, और चारों तरफ महाराज छत्रसाल जी और पिया प्राणनाथ जी अपने धाम धनी की जय जयकार लगने लगी। इस तरह से उजाड़ सब शहरों का, काहू होए ना आराम, सब परेशान होंगे अपने अपने काम। जो जो महाराज छत्रसाल से लड़े और जो भविष्य में लड़ेंगे और जो इनका बुरा सोचेगा, निश्चित रूप बर्बाद होकर के ख्वार हो जाएंगे। इसलिए आप हादीलाल दास जी महाराज जी शुक्राना गाते धनी का, और कहते हैं कि बलाए जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत। बलाए मतलब जो विघन पड़े, तो निश्चित रूप से धनी की कृपा से, मोमिनों की बरकत से वह सब क्या हो गए, दूर हो गए। सो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत दज्जाल तित। निश्चित रूप से परेशानी शुरुआत में हमें दिखाई देती है कि परेशानी हो रही, हमें लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ गया है, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे वह ठंडी हो जाती। ठंडी होने का अर्थ है कि धीरे धीरे वो विघन है, जो दुख है, वो परेशानी वह गायब हो जाती है। पड़े उम्मत दज्जाल तित, अर्थात जहाँ उम्मत बैठी थी वहाँ दज्जाल ने बहुत फितना किया, मारने का, परेशान करने का। लेकिन होता क्या है कि किसी भी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर दज्जाल सुंदर साथ का बाल बाका नहीं कर पाता है। पनाह बीच मोमिन रहे, मोमिन अपने रब परवरदिगार की कृपा में है। हक सुबहान नज़र, और धनी की इन पर रूहों पर नज़र है। इन्हों को लैलत कदर की हो गई फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्थात जो अंधियारा था वह मिट गया, और क्या हो गया, सब सुंदर साथ के हृदय में वो आनंद, वो मार्फत का सूरज हो गया, वो प्रेम प्रकट हो गया। ए बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र हक। अर्थात बंगला दरबार में ब्रह्म चौबूतरे पर बैठे हुए मोमिन क्या करते, जिक्र करते हैं। और फरिश्ते चौकी देते हैं बलाए उड़ाए कर फिकर। फरिश्ते चौकी देते हैं, और क्या होता है, जितने भी विघन परेशानी सब उड़ा देते हैं। इसलिए हमें लगता है आज भी हम अपने घरों में, मंदिरों में, आश्रमों में अगर हम धनी का जिक्र कर रहे हैं, धनी की गुणगान गा रहे हैं, जिक्र और ध्यान चितवनी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी आज भी कहीं हमारे परिवार का या कोई हमारे रिश्तेदार या कोई भी आजू बाजू का हमें क्या करता है, परेशान करता है, हमें दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनसे विरोध ना करें, उनसे लड़ाई नहीं करें। हमें क्या करना है, अपने धनी का जिक्र करना है, उनकी धनी के महिमा गाना है। निश्चित रूप से धनी सभी चीज़ों को ऐसी उड़ा के फेंक देंगे। हमें लड़ाई करने नहीं जाना है, अपने आप जो कोई आएगा राज जी ने खड़ा कर करके सबको वहीं वहीं उड़ा करके फेंक डालेंगे, अर्थात उनको दूर कर देंगे, उन विघ्नों को, उन परेशानियों को। इसलिए आप हम सभी सुंदर साथ उस बंगला दरबार में बैठे हुए हैं, बालाजी के मुखारविंद से वो प्यारी प्यारी चर्चा सुन रहे हैं, आनंद में वाणी का गायन हो रहा है, निरत कर रहे हैं, उत्साह से हम धनी की सेवा कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि जितने भी विघ्न परेशानी आ रही है अपने आप दूर होते चले जा रहे हैं। तो धनी ने खड़ा किसको किया है, शाकुंतल सखी को खड़ा किया हुआ है। शाकुंतल सखी धनी का जोश आवेश लेकर करके सबसे युद्ध करती है और सब पर विजय प्राप्त कर लेती है। इसलिए 52 युद्ध होते हैं, 52 युद्ध में एक युद्ध में भी आप शाकुंतल सखी की हार नहीं होती, सब जगह फतेह ही फतेह हो जाती है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, धाम धनी ने, जो शाकुंतल सखी ने एक सेवा की धनी की, कहाँ पर, बंगला दरबार में रह करके, और या फिर
चौपड़ा मंदिर में रह कर के, या फिर जब मऊ सानिया गए तो वहाँ रह कर के चितवनी के द्वारा धनी की सेवा करते थे। और एक सेवा क्या है, ये सेवा है सुंदर सा जी कि युद्ध के मैदान में जा कर के असुरों का दमन किया। क्यों? आप महाराजा शाकुंड सखी के दिल में इच्छा नहीं थी कि अब मैं कोई दुनियादारी करूं, मैं लड़ाई करूं, युद्ध करूं, कोई राज्य का काम काज करूं, राजा बन करके जाके युद्ध करो, जा कर के चौक लो, कर लो, कोई इच्छा नहीं थी। जैसा आज हम लोग भी अपने अपने नौकरी पे जाते हैं या दुकान लेकर के बैठे हैं या कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सुंदर साथ हैं, इच्छा ही नहीं होती ना काम करने की, ना बिजनेस करने की, कुछ नहीं। ऐसा लगता है बस धनी की सेवा करें, बस हम सुंदर साथ की सेवा करें, वाणी पढ़े, ध्यान करें और वाणी का गायन करें, चितवनी करें। लेकिन धनी ने शाकुंड सखी को क्या किया था, हुक्म दिया था। जिस तरह से राजा राम भाई, झांझन भाई धनी के साथ चलना चाहते थे, लेकिन धनी ने उनको रोक दिया था उस समय, और रोक के क्या कहा था कि आज से जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, इसलिए मुनीम बन करके तुम यह सेवा करो, जो कुछ भी आएगा वह तुम सुंदर साथ की सेवा करना। इसलिए राजा राम भाई के अंदर दिल में और मृदा की सुंदर साथ में इच्छा नहीं थी, लेकिन धनी के हुक्म से वो वहाँ रुक गए थे। इसलिए विक्रमी संवत 1743 में जब पत्र के माध्यम से, है ना, ये कह दिया कि आपसे महाराज छत्रसाल जी सेवा करेंगे, इसलिए आप सेवा भेजना चाहते तो भेजिए, लेकिन महाराज छत्रसाल जी सेवा करने की इच्छुक है। तब सुंदर सा जी पत्र जब राजा राम भाई ने पढ़ा तो आंख में आंसू आ गए। कहा कि ए धनी, अब हम इस मेड़ता में रह के अब करेंगे क्या? ये जो कुछ भी कमा रहे थे, जो कुछ भी था, वो सब आपका था सुंदर साथ की सेवा के लिए। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 70 साल के दिल के अंदर चाहना है कि हम सेवा करें, तो अब हमें धन कमा के करेंगे क्या? तब राजा राम भाई लिख करके भेजते महाराज छत्रसाल जी, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आए इत। मतलब आप राजा राम भाई कहते हैं कि हे शाकुंडल सखी बहन, हे छत्रसाल जी, अगर आप इजाज़त दे तो हम वहाँ पर आके रह सकते हैं। जब धामधनी को पता चलता है तब सुंदर साथ जी, यह आप धामधनी के दिल में दर्द होता है और कहते हैं कि मोमिन लिखे मोमिन की कहो तो आए इत। मतलब मोमिन राजा राम भाई लिख रहे हैं मोमिन को, छत्रसाल जी को क्या कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त तो हम तो परना आकर के सब रहने लगे। मतलब ऐसा समय आ गया, सोचिए। तब छत्रसाल जी महाराज जी वहाँ से पत्र लिख करके भेजते, हे भाई जय राजा राम, इस सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ नहीं, सब धनी का है। आप आइए, रहिए जीवन पर्यंत तक अपने पूरे कुटुंब परिवार के साथ में, और सभी सुंदर साथ को लेकर आइए। अहो भाग्य हमारा इस खेल में कि हम आपके धनी की सेवा कर सकें। बहुत पत्र के माध्यम से लिख करके भेज देते हैं। राजा राम भाई किस जब पत्र पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब राजा राम भाई सभी सुंदर साथ वहाँ के मेड़ता के कहाँ पर आते हैं, 5 पद्मावतीपुरी धाम में आकर के निवास करने लगते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी जो छत्रसाल जी ने एक तन से सुंदर साथ जी धनी की सेवा की, सुंदर साथ की, और साथ साथ में धनी के हुक्म से जो आपने असुरों से युद्ध किया, वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ी सेवा थे। इसके लिए धामधनी ने महाराज छत्रसाल जी के लिए ये सुंदर वर्णन किया। इसलिए आज भी यह गायन हम अपने घरों में करते हैं और कहते हैं कि जो वाणी अवतरित हुई है वो धामधनी ने महाराज छत्रसाल जी के लिए गाई थी, उनकी महिमा के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी हम इसे गाए और आनंद से इसका धनी को
गा करके रिझाए और छत्रसाल जी को याद करें। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो ये, प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। हाँ सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, दौड़ सको सो दौड़ियो, हाँ दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखर सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। हाँ श्याम श्यामा जी सुंदर, हाँ श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उला, देखो करके उला, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। हाँ आनंद वतनी आयो, हाँ आनंद वतनी आयो, लीजो उमंग कर, हाँ लीजो उमंग कर, हंसते खेलते चलिए, हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। हाँ मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हाँ हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा थाम सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। हाँ सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल जी की जय। इस तरह से सुंदर साथ जी आप धामधनी महाराज छत्रसाल जी की महिमा के लिए सुंदर प्यारा सा वाणी का गायन करते हैं। और यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे, इनको दाना हके किया अपना इलम दे। राज जी इनको अपना इलम तारतम दे करके दाना किया, मतलब प्रवीण कर दिया।
दाना मतलब हो गया है सुंदर शाह जी हिकमत वाला, आपको बना दिया मोमिनों को। शायद ही खुदा की कही गिरो देवनहार, खुदा के अगर साक्षी कोई दे सकता है कि हमने देखा है, हमने इस तत्व को जाना है, हमने पाया है, तो वो ब्रह्म आत्मा ही है, वही वास्तव में गवाही दे सकती है। यही अरस अजीम से ये है सब खबरदार, यही परम धाम से प्यारी रूह अवतरित हुई है और यही सावचेत है और हमेशा अपने रब परदिगार के जिक्र में मशगूल है। जबराइल वकीली करत सब ऊपर, जबराइल क्या करता? वकीली करता है, साफ दिल रखे सबको, अर्थात जबरील क्या करता है? इनको जोश मतलब ताकत शक्ति प्रदान करता है, एक उमंग प्रदान करता है। दूसरा, और हमेशा क्या करता है? दिल को साफ रखता है मोमिनों को, और किसी भी प्रकार से जो कमजोरी है, किसी भी प्रकार से उनके अंदर ईर्ष दुनिया की भावना नहीं आने देता है, पवित्रता हमेशा बनाए रखता है। और 7 निशान बड़े क़यामत के जिनसे हुई क़यामत, अर्थात क़यामत के जो 7 निशान हैं वो सब रहस्य मोमिन ही खोज सकते हैं। विरोध सारा विश्व का भान किया एक दिन, सबको सबो समझाए कि यही देवे आकिन, यही एक है जो सबको उनके ही धर्म ग्रंथ के अनुसार, उनके ही पवित्र ग्रंथ के अनुसार उन्हें उनके ही किताब के द्वारा समझा करके उनको विश्वास दिला सकते हैं। तो यही ब्रह्म आत्मा है। तो इनको प्रवीण किसने किया? इनको दाना किसने दिया? इनको इल्म किसने दिया? तो रब परवरदिगार है। इसलिए आप लालदास जी फरमाते हैं कि हमें जो कुछ मिला सब धनी की मेहरबानी से मिला, और हमें धनी का प्यार मिला, सब कुछ मिला। इसलिए आप हादी शुक्राना गाते हैं। रोहे फरिश्ते उतरे सोई अरस वारस, बानी अचरातीत की इन्हों से सुने सरस, अरस अजीम की दिव्य वाणी और इल्म लद्दुनी को पाक गायन सिर्फ वे मोमिन ही कर सकते हैं। 8 भिस्त आकर की पाई इन्हों की बरकत। आज धनी की इतनी मेहरबानी कि सोचिए मोमिनों से इस संसार की जीव 8 प्रकार के भिस्त में अखंड होंगे। इनकी ही बरकत से इस जीव को अमर तत्व का सुख प्रदान होगा, उन्हें अमरता प्रदान होगी, अमर लोक में वह 8 बहिश्त में दाखिल हो पाएंगे। इसलिए कहा इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान, इन्हों की महिमा और सिफत इस जुबान से नहीं गाई जा सकती है। त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी जुबा को भी सुन सर्वनाए, अर्थात त्रिगुण भी संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े योगी, पिपासु, जिज्ञासु, सन्यासी क्या होंगे जब ब्रह्म आत्माओं की महिमा सुनेंगे। आज चाहे धनी देवचंद जी की, महाराज छत्रसाल जी, लालदास जी, चिंतामणि जो मोमिन सुंदर साध दिल्ली दरबार में गए, मुकुंदास जी महाराज जी को कितने कसाले सहने पड़े, फकीरी रूप में कितने दिन भूखा रहना पड़ा, मांग करके खा रहे, हीरा उगला सकते थे श्री जी साहेब जी, धाम धनी हमारे हादी हमारे हीरा उगल सकते थे, लेकिन देखिए परीक्षा के वास्ते मोमिनों को दुनिया की अवगुण निकालने के लिए क्या किया? मंगाया भी, टुक्का मांग गए। क्यों? ये इसीलिए ताकि हमारे अंदर और विनम्रता है, ताकि हमारे अंदर और अभिमान स्वाभिमान सब मिट जाए। ये इसके लिए धनी ने सब कुछ किया। नहीं तो जिनके इशारों पर पल भर में पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है, वो अक्षर ब्रह्म इतने सामर्थ्य हैं। वो भी अक्षर ब्रह्म राज्य की अनंत कलाओं में सिर्फ एक छोटी सी कला है। जैसे सूरज है, उसकी अनंत किरणें हैं, कोई गिन सकता है? कभी नहीं। इन्फिनाइट कह सकते उसको, उसको अनंत कह सकते, वो अनकाउंटेबल है। सोचिए उन अनकाउंटेबल जो नूर है उसमें से एक नूर अक्षर ब्रह्म है। सोचो इतना समर्थ कादरशाली है कौन? अक्षर ब्रह्म की अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को पल भर में मिटा सकता, बना सकता है। तो सोचिए राज्य में कितनी शक्ति, कितनी ताकत होगी। इसलिए इनकी ब्रह्म आत्माओं की महिमा सुनेंगे कि ऐसी परवरदिगार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की प्यारी रूहें इस जगत में आई।
उन्होंने इतनी कसनी की, उन्होंने इतनी सेवा की, इतने अपने आप को लुटा दिया धर्म के लिए। तो जब सुनेंगे तो संसार के बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और तीर्थंकर पैगंबर हो गए, और सन्यासी जिज्ञासु पिपासु संत सब रोएंगे महिमा सुन करके, ब्रह्मशिष्टि परमहंसों की जीवनी को सुन करके। इसलिए हादी लालदा जी कहते हैं, सिमा मत कहे ममिनो, याद करो शुक्राना। धनी का शुक्राना करना चाहिए, राज जी को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी थे, धनी ने हमें हमेशा हमारी परवाह की, हमें अपनी नज़रों में रखा, हमसे प्यार किया राज जी ने, हमें पल भर भी स्वयं से जुदा नहीं किया है धनी ने। हमें माया की वजह से आज लग रहा है कि हम जुदा है, लेकिन नहीं, हम धनी के पल पल साथ में हैं, हम धनी के हैं, धनी हमारे हैं, हम कभी अलग हुए ही नहीं। इस खेल में सिर्फ मन के बहकावे की वजह से और अपनी अल्पज्ञता की वजह से आज दूरी लग रही है, लेकिन हक इल्म से होता है हक भी का दीदार। इत चाहिए आंखें हक इल्म की, तो नैना देखिए बातुन, नैना देखिए बातुन, नैना बातुन खुले हक इल्म, ए सहूर है बीच मोमिन। हक हक इल्म से होते अर्श बका दीदार। आज अगर हम वास्तव में वाणी में वास्तव में डूब करके देखेंगे तो धनी पल भर भी हमसे जुदा नहीं है, पल पल हमारे साथ है। इसलिए धनी आप आज भाई बहन धनी का शुक्राना गा रही हैं, धनी की महिमा गा रही है कि हम भले ही जाहिरी रूप में वजूद के रूप में, लेकिन फिर भी हमें जाहिरी वजूद से धनी ने मेहर की, अलाए बलाए जितनी भी दुनिया आई सबको हटाया और हम पे कृपा करके इल्म दे करके, हमें वाणी दे करके हमारे अंदर अज्ञानता को मिटाया, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न किया। और फिर धामधन ने जिब्राइल को भेज दिया, असराफिल जिब्राइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खास बंदों पर। कितना शुक्राना गाए, फरिश्तों को हमारी सेवा के लिए भेजा, जिब्राइल को भेजा हमको पवित्र रखे, हमेशा हमारी रक्षा करे। पंचवासनाएं जिब्राइल आया, असराफिल आया। इस संसार में धामधनी ने अनेक प्रकार की साक्ष्य लिखाई हमारे वास्ते। हम इस संसार में आए तो हर एक प्रकार से व्यवस्था की। हम जब आए तो धनी ने कारण कारज बना करके, है ना, हिकमत बना करके धनी खुद आए हमसे मिलने, या फिर हमें किसी के माध्यम से मिलाया। जैसे लालदास जी आस भाई को चतुरा पहुकरण था, उसके माध्यम से मिलवाया, जो दूध देता था, बांटता था सभी को। तो एक धनिक चिंतामणि के पास खुद चल के गए, तो आस भाई को देखो चतुरा पहुकरण के द्वारा मिलवाया। देखिए कृपा धामधनी की, हर जगह जा कर के सुंदर साथ को जगाया है, या फिर अपने मोमिनों को भेज कर करके। इसलिए छत्रसाल जी को देवकरण भी जी भेजे, लालदास जी भेजे, संत दास जी को भेजा, ऐसे सुंदर नारायण दास जी को भेजा, सुंदर साथ को भेज के वहाँ पे जागृत किया है। तो महिमा नहीं, शुक्राना नहीं गाए तो क्या करें। इसके लिए आप हादी शुक्राना यहाँ पर गाते हैं हम। इसलिए सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी हम मिल करके धनी का शुक्राना बड़े प्यार और उत्साह से गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करो मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना
तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, पास बुलाने का शुकराना, दर पे बैठाने का शुकराना, तेरे दर का है शुकराना, मेरे झुके सर का शुकराना, हंसने सिखाने का शुकराना, राह दिखाने का शुकराना, अपना बनाने का शुकराना, जीना सिखाने का शुकराना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुँचाने का शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, तेरे एहसास का शुकराना, बातें खास का शुकराना, बिगड़ी बनाने का शुकराना, काबिल बनाने का शुकराना, मुझे अपनाने का शुकराना, कृपा बरसाने का शुकराना, गले से लगाने का शुकराना, पार लगाने का शुकराना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, तेरी रहमतों का है, तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे मैं करूँ बखाना, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हम सबको शुक्रिया अदा कहना चाहिए कि आज हम सबको धनी ने वाणी दे, इसके लिए शुक्रिया अदा गाएं। आज हमारे दिल को पवित्र किया, इसके लिए शुक्राना। आज धामधनी ने हमें पहचान दी, इसके लिए शुक्राना। आज हमें सब सुंदर साथ से मिलन कराए, ये शुक्राना। आज धामधनी ने हम सब के लिए मोबाइल की व्यवस्था की, ये इसके लिए शुक्राना कि आज हम घर बैठे हुए वाणी सुन रहे हैं और घर बैठे हुए बीतक पढ़ रहे हैं, घर बैठे हुए चर्चा सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना सुंदर साथ जी कि धामधनी ने स्वयं आकर के यहाँ पर तन धारण किया हादी के रूप में, इसके लिए शुक्राना। आप धामधनी हमारे वास्ते मोहम्मद साहब के रूप में आए, इसके लिए शुक्राना। धामधनी हमारे लिए धर्म ग्रंथों में पैगाम भेजाना साक्षी लिखी, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए सुंदर साथ जी कि धामधनी ने हम पर इस 8 करोड़ पब्लिक में हम पर कृपा की, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए कि प्यारी सखी साकुंडल को जगाया, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए कि हम सोते हुए नींद में थे, फरामोशी में थे, हमको धामधनी ने उठाया, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए कि परम धाम की पहचान कराई, हमें अपनी पर आत्म की पहचान कराई, हमें अपनी इंद्रावती की पहचान कराई। शुक्राना इसलिए कि हमें 5 पद्मावतीपुरी की महिमा पता चली, हमें जामनगर की महिमा पता चली, हमें सूरत की महिमा पता चली, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए कि धामधनी ने 5वें दिन की बात 6वें दिन की लीला में सभी सुंदर साथ के द्वारा लीला की, कई बीतक लिखाई, इसके लिए शुक्राना। कई आपने धामधनी ने इस 5वें दिन के लीला में मौजूदी दिखाए, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना इसलिए सुंदर साथ जी कि आज हम जहाँ कहीं भी हैं, हम ध्यान चितवनी कर रहे हैं, वो करा स्वयं राज जी रहे, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं कि हम कर सके, इसके लिए धनी का हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए, हमें पल पल राज्य को याद करना चाहिए। आज अगर हम पर वो कृपा ना करे, अगर वो अपनी रहमतों को पल भर भी हमसे ले ले, तो हम किसी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने अकर्मी हैं, हम इतने नीच हैं, लेकिन उनकी कृपा, उनकी दया ने हम सबको संभाला हुआ है। उन्होंने अपनी नज़र करम हम पर बरसाई हुई है, इसलिए हम सबको धनी को पल पर याद करना है। और वो भी हम याद नहीं कर रहे हैं, वो याद करते हैं,
तब सुंदर सा जी हम उनको याद करते, तब चितवनी करते हैं। इसके लिए पल पल अपने वाला जी का हमें शुक्राना करना चाहिए, पल पल हमें धनी का जिक्र करना चाहिए। मेहर करी तुम पर वाला जी ने हम सब रूहों पर, ये प्यारी मीठी मीठी मेहर करी है। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, क्या कह रहे वाला जी। सिफत धाम धनी खुद हमारी गाते हैं। ऐसे आशिक है वो, सोचिए, ऐसे मेहरबान है वो, ऐसे कृपा दया के सागर है, करुणा के सागर है वो, कि वो स्वयं हमारी महिमा गाते हैं, हमारा जिक्र करते हैं। रूहो मैं रह न सकूं तुम बिन, वाला जी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। पहले मैं याद करता हूँ, फिर उसके बाद तुम मेरा जिक्र करते हो। कितनी महिमा गाए हम धनी की, जितना जीवन पर्यंत तक जिक्र कर ले तो भी हम महिमा नहीं गा सकते हैं। इसलिए इंद्रावती जी ने सदगुरु के समय में हादि की महिमा गाई थी, अपने धनी की महिमा गाई थी कि मेरे करोड़ों शरीर हो जाए, एक शरीर है मेरे, ऐसे करोड़ों शरीर हो जाए, और हर एक शरीर के अंदर वजूद में करोड़ों ये धड़ हो जाए, और हर एक धड़ों में है ना करोड़े मुख हो जाए, और इस मुख में करोड़ों और जुबा हो जाए। मैं हर जुबान से धनी की सिफत गाऊं, महिमा गाऊं, तो भी धनी की एक महिमा को, उनके गुणों को मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ। और इंद्रावती जी महिमा गाते हुए प्रकाश ग्रंथ में वर्णन करती हैं, इस पाताल से लगाकर इस निराकार तक, इस पूरी शून्य समष्टि जो कही गई है उसको कागज बना दो। इस संसार में जितना भी जल है, सागर है, दरिया है, सबका स्याही बना लो, और कलम बनाओ जितने भी यहाँ पर दरखत है, स्वर्ग में, बैकुंठ में, और जहाँ कहीं भी है उसकी कलम, और फिर जा कर के मैं महिमा गिनते जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, फिर भी मैं अपने धनी की महिमा लिखते पूरी हो गई। जो छोड़ी बहुत जगह बची वहां पर भी धनी की महिमा लिख देती है, परार्ध तक पहुंच जाती है। मतलब जो जीरो लगाते लगाते क्या हो जाता है, परार्ध होता है। जैसे बोलते हैं ना कि लाख, फिर क्या होता है, करोड़, करोड़, अरब, खरब, नील, पार, है ना, पदम, अंक, शंख, ऐसा करके वर्णन करते करते पदम परार्ध तक पहुंचती है। और फिर आगे शून्य, फिर परार्ध हो गई, परार्ध के आगे फिर जो लगाए तो मानो कि ये परार्ध ही है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 100 किलोमीटर है, अब 100 किलोमीटर के लिए अब मैप में समझाना है तो क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर है, उसी को मान ली क्या, यही क्या है, 100 किलोमीटर है, मानो कि यह 100 किलोमीटर है। अब इसी प्रकार इंद्रावती एक जुड़ा लेके तो मानो कि यह दूसरा परार्ध आरंभ हो गया है। इस तरह से हादि इंद्रावती वाला जी के गुणों की लिखती है, लिखते लिखते सब कुछ भर जाता है। लेकिन इंद्रावती कहती है मैं अपने धनी की महिमा को, उनके गुणों का, इतने गुण के भंडार भरे के भरे हैं कि मैं पूरा लिख करके वापस देखती हूँ तो धनी के गुणों के भंडार में एक रंचक मात्र भी कमी ना हुई है। मतलब मैंने एक भी सिफत महिमा अभी तक लिखी नहीं है, पूरी नहीं कही है, और मेरे दिल के अंदर एक कोर भी जगह में जा करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने धनी के वास्तव में महिमा गाई है। ऐसी इंद्रावती जी धनी की सिफत को गाती, महिमा को गाती है। इसलिए आप महामती जी शुक्राना गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। इसीलिए कुरान में कई बार शुक्र करने के लिए फरमाया गया कि खुदा का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हम सबको उन्होंने क्या दिया है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जितनी महिमा गाए बहुत कम है। बस ये तो बस एक ब्रह्म आत्मा है, सखी ही जान सकती है कि हम धनी का कितनी महिमा गा सकें, कैसे वाला जी को रिझा सकें। इसलिए उस अष्टपहर की लीला में सब सुंदर साथ में अपना तन मन धन दे करके अष्टपहर धनी की सेवा
और ध्यान में मग्न रहे, धनी की सेवा में मग्न रहे। हम सबको भी चाहिए सुंदर साथ जी, भले हम अपने दुकान पे या अपने नौकरी पर हैं, लेकिन फिर भी हमेशा धनी का जिक्र करते रहें। भले ही वो राज शर्मा जी का नाम लेकर के, भले ही हम धनी का नाम लेकर के, भले वो इंद्रावती का नाम लेकर के या पिया पिया कहते हुए, धनी धनी कहते हुए, या फिर राज शर्मा जी कहते हुए, या श्री जी कहते हुए अपने वाला जी का हम गुणगान करें, जिक्र करें, हमेशा अपने मुख पर धनी का रट लगाए रखें। इसलिए हम चले तो अपने धनी के साथ चले। अगर हम बैठे हुए तो फील कर अपने वाला जी के संग बैठे हों, खा भी रहे हैं तो पहले अपने वाला जी को खिला रहे, साथ साथ में शयन भी करे तो धनी के साथ रंग परवाली मंदिर में शयन कर रहे हैं। और अगर बाजार में सौदा का वह सौदा भी करे तो अपने धनी के साथ हम बातचीत करते हुए हम सौदा कर रहे हैं। कुछ रसोई में हम बना रहे हैं तो राज जी से पूछ के बनाएं कि राज जी आज कौन सी सब्जी बनाएं। या बाजार में हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो धनी से पूछिए कि धनी कौन सी सब्जी खरीदूं मैं। या आज राज्य को फल भी सुधारना है तो राज्य से पूछो आप कौन सा फल अरोगेंगे। बाजार में फल भी खरीदो तो भी राज्य से पूछो कि कौन कौन सा मैं फल ले लूं। और जब सुधारो तो राज्य से पूछिए कि कौन सा मैं फल सुधारे, आप कौन सा अरोगेंगे मेरे वाला जी। जब हम घर पे रसोई बनाए, चाहे वो सब्जी बना रहे, चाहे हम रोटी या पराठा बना रहे हैं, या ज्वार बाजरे की रोटी बना रहे, कुछ भी बनाए, पहले वाला जी से पूछे भोग लगाने से पहले, रसोई में जाओ तब। हर एक चीज़ में राज्य से पूछते चले जाओ, उनसे ही बातचीत करो। अपना हंसना, अपना रोना, परेशान होना, दुखी होना, जो भी जीवन में घटित होता है सब राज्य से, उन्हीं से आरंभ हो हर चीज़, उन्हीं पे अंत हो। यही हमारा पतिव्रता धर्म है, यही हमारा सुहागिन के लक्षण होने चाहिए कि हर एक चीज़ में बस वाला जी, बस वो तू ही तो, बस तू ही है, हमारा अपना कुछ नहीं। जब इतना हम तन्मय हो जाएंगे, हमारा उठना बैठना बोलना चलना सांस लेना जब धनी हो जाएगा, निश्चित रूप से वास्तव में यही धनी का जिक्र है। वास्तव में हम दुनिया का कोई भी काम करें तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने धनी की सेवा और सुंदर साथ की सेवा के लिए करें, अपने आत्म कल्याण के लिए करें और निष्काम कर्मयोग करें। निष्काम कर्म योग है कि नेकी कर दरिया में डाल। कर्म करते हुए भी अभिमान का भावना नहीं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रहे हूँ, बस ये मेरे धनी करा रहे मुझसे, ये सेवा है। इसीलिए खुद कहते हैं ना रहीम जी तुलसीदास की, कि जब वो दान कर रहे हैं तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर आगे करो तो नीचे नैन। तो रहीम जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन। तो सेवा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो मैं नहीं कर रहा, वो तो देने वाले कोई और है। लोग भरम हम पे कर रहे हैं कि हम दे रहे, इसके लिए मेरी शर्म से मेरी आंखें सर झुक जाता है। मतलब ये सब संसार के भक्त हुए जिनसे हमें कितना सीखना चाहिए। इसलिए हम सब सुंदर साथ बड़े प्यार से सेवा करें, धनी की सुंदर साथ की चितवनी करें, हमेशा जिक्र में मशगूल रहें और अपने आप धनी हम सबको मिलाएंगे। धनी अपने आप सेवा कराएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन कब? जब हम अंदर बाहर से हमारा दो दिल ना होकर के एक दिल हो जाए, हम तन मन धन से एक होकर के अपने राज्य के वचनों पर, अपनी इंद्रावती जी के वचनों पर चले। वास्तव में यही सुंदर सा जिक्र है, वास्तव में यही हमारा शुक्राना है। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, श्री महामत कहे मोमिनो, याद करो शुक्राना,
मेहर करी तुम पर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी समसाची।